देखिए, कुछ समय पहले मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट आया था कि होम्योपैथी बेकार है, इससे पथरियाँ नहीं निकलती हैं। तो अब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि होम्योपैथी से सारी ही पथरियाँ निकलती हैं, जो किडनी स्टोन्स की यहाँ पे बात हो रही है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हर कंडीशन अलग-अलग होती है, हर पथरी की जो टेंडेंसी है वो अलग-अलग होती है, उसकी लोकेशन, उसकी जो वो बनी हुई है, वो सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि होम्योपैथी देखिए अच्छा काम करती है पथरी में, सारे केस तो भले ही वो ठीक ना करे लेकिन बढ़िया रिज़ल्ट आते हैं कि पेशेंट को मोस्टली केसेज़ में सर्जरी से बचा लेती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे पथरी अटकी हुई की बात हो रही है। तो पथरी अटकने का मतलब है कि आपकी किडनी से लेके नीचे को वो ट्रैक में कहीं भी आ गई है पथरी, उसको बोलते हैं अभी पथरी आपकी अटक गई है। वो चाहे यूरेटर में अटकी हो, ब्लैडर में पहुँच गई हो या फिर वो यूरेथ्रा में आ गई। तो अभी कुछ समय पहले एक पेशेंट हैं, इनका गौतम करके, काफ़ी अच्छे लगे मुझे क्योंकि इन्होंने सारा रिस्पॉन्स दिया। तो इन्होंने एक तो कमेंट आपके सामने मैं लगा देता हूँ, इनको यूरेट्रिक स्टोन थी 8 एमएम की, लगभग 8 एमएम की थी। क्लोज़ टू लिखा इन्होंने, यूवीजे लिख दीजिए या फिर वीयूजे लिख दीजिए, जंक्शन में फँसी हुई है, निकल जाएगी क्या? सर होम्योपैथी बेस्ट है, वैसे मैंने यूज़ भी किया। तो देखिए ये जो जंक्शन होता है ना, ये वो होता है ये वाला जंक्शन कि आपका जहाँ पे यूरेटर खत्म हो रहा है और जहाँ पे ब्लैडर शुरू हो रहा है। तो पेशाब की थैली है वो, और जो ऊपर से यूरेटर आ रहा है वो कनेक्ट हो रहा है, उस वाले जंक्शन को वीयूजे या फिर यूवीजे जंक्शन बोला जाता है। ठीक है? यूरेथ्रल वेसिकुलर जंक्शन इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो इनको मैंने रिप्लाई दे दिया कि आपको लगभग 10 दिन आप मेडिसिन ट्राई कर लीजिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कई बार पेन बहुत ज़्यादा होता है, सीवियरिटी वाला होता है, तो परेशानी उसमें ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा दिन मेडिसिन नहीं निकलनी होगी तो 5-10 दिन में निकल जाती है, अदरवाइज़ वो फँसी। तो मेडिसिन मैंने इसी वीडियो में मेंशन की हुई थी जिसके नीचे उन्होंने कमेंट किया था। तो इनका लगभग 3-4 दिन बाद, शायद मुझे लग रहा है कि 4 दिन बाद इनका मैसेज आया कि हेलो सर, निकल गई मेरी स्टोन आज। ओके, तो इनको मैंने लिखा कि भई आप जो है मेडिसिन मेंशन कर दीजिए जिससे लोगों को अदर को हेल्प मिल जाए, क्योंकि बहुत लोगों को पथरियाँ फँस जाती हैं। सभी लोग जाके जो है सर्जरी की सोच लेते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं भई आपकी तो पथरी फँसी हुई है, इसकी तो सर्जरी। तो मेडिसिन के लिए मैंने इनसे बोला तो हाइड्रेंजिया 20 ड्रॉप्स फॉर 3 टाइम्स एंड नीरी सिरप एंड नारियल पानी में 2 नींबू सुबह-शाम, 2 नारियल पानी, और जब नीचे निकलने की परेशानी हुई तो लेसिलेक्टोन टैबलेट ओनली 1 ली, उसके प्रेशर से बिना दर्द के निकल गई। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया बहुत अच्छा बनाया, भले इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देख के बनाया या अपनी खुद की सहमति से, खुद के दिमाग से इन्होंने बनाया, वो चीजें अलग हैं, लेकिन रिजल्ट से मतलब होता है। अब ऐसा नहीं कि होम्योपैथी से ही निकलनी जरूरी है, मेन चीज होती है रिजल्ट से, कि पेशेंट को आराम हुआ या फिर नहीं हुआ, सर्जरी से बचा या फिर नहीं बचा। तो ठीक है, हाइड्रेंजिया एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि मैं बहुत सारे केसेस में बता चुका हूँ कि बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे पथरी आपकी फंस गई है उसको निकालने में मदद करती है। तो हाइड्रेंजिया एक मदर टिंचर है, इसकी इन्होंने 20 बूंदे ली, दिन में 3 बार ली। सेकंड इन्होंने नीरी सिरप लिया जो कि 10-10 ml दिन में 2 बार पिया जाता है, आप चाहे उसको 3 बार भी पी सकते हैं। नारियल पानी में 2 नींबू, ठीक है, सुबह शाम इन्होंने ये भी यूज किया। नींबू बहुत अच्छा है स्टोन को जल्दी निकालने के लिए, और नारियल पानी भी इन्होंने पिया, ये भी ऑप्शनल होता है, आप पी सकते हैं इसको। बाकी लेसिलोप्टेन इन्होंने टैबलेट लिखी है जो कि एक टैबलेट डायूरेटिक आती है जो कि लेसिक्स के नाम से भी आती है। कुल मिला के इसका काम होता है पेशाब के प्रेशर को बढ़ाना, जो यूरिन के आउटपुट है उसको बढ़ाना, फोर्सफुली आपको यूरिन आएगा अगर आप इसको टैबलेट को खाते हैं। तो इन्होंने इसकी एक टैबलेट खाई और इनकी जो पथरी जो अटकी हुई है वो निकल गई है। और थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने इतनी सारी चीजें बताई और रिप्लाई भी किया, क्योंकि काफी लोग देखिए, पहली बात तो उनको अगर लाभ मिल जाता है वो बताते नहीं है कि डॉक्टर साहब हाँ मेरी पथरी निकल गई है इस दवाई से। बाकी आपने शेयर की सारी दवाइयां, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, इससे काफी लोगों को मदद भी मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए भाई होम्योपैथी से पथरियां निकलती है नो डाउट, क्योंकि मैंने भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में निकाली है। और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि भाई 4 एमएम की पथरी है नहीं निकल पाई है, सभी केसेस में मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। और एक पेशेंट चल रहे मेरे पास जिनको 12 एमएम की स्टोन फंसी हुई है, ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला था, तुरंत ऑपरेशन के लिए बोला था क्योंकि पेशेंट पेन में ज्यादा था। तो फोन आया मेरे पास, उनको मैंने बोला भाई ये मेडिसिन स्टार्ट करके देख लो। तो उनका जो पेन है, उनका लगभग 2 दिन में ही उनका पेन पूरा कंडीशन क्लियर हो गई, उनको दर्द होना बंद हुआ। अब उनकी जो पथरी है 12 एमएम की, अब वो घट के लगभग 8 एमएम की हो गई है। केस चल रहा है, अभी देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। बाकी तो मुझे भी लग रहा था कि भाई सर्जरी शायद इस पेशेंट की हो जो उसकी कंडीशन थी। बाकी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, राइट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, मुझे देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके आप रखिए, क्योंकि सही नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। फालतू की नॉलेज मैं आपको नहीं बांटूंगा कि आप इस दवाई को ले लीजिए और जो है इससे 2 दिन में, 16 घंटे में, या ऐसा चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सब बेकार की बातें हैं। जो लोग
प्रैक्टिस कर रहे हैं लंबे समय से, उनको मालूम है कि अभी दवाइयाँ किस तरीके से काम कर सकती हैं, क्या होम्योपैथी की लिमिटेशंस हैं और क्या अदर साइंस की लिमिटेशंस हैं, होम्योपैथी किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा काम करती है, वो सारी चीज़ें डॉक्टर को मालूम होती है। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को सही जानकारी स्प्रेड हो सके। नमस्कार।